एक बेदाग छवि वाले एसबीआई अफसर का हथियारों के काले बाजार से क्या कनेक्शन था और सीतापुर के उस रहस्यमयी वकील ने आखिर किस सप्लायर से तीन असलहे मंगवाकर मानस को दिए। दिन दहाड़े मर्डर के बाद जब कातिल ने एक ऑटो ड्राइवर की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी तो खौफ के साए में तय किए गए उस सफर के दौरान उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिव्या के चेहरे और सिर पर मिले चोट के 6 निशान गोली चलने से ठीक पहले हुए किस भयानक संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं और क्या वाकई 1.5 करोड़ रुपए की एलिमनी और एक मानसिक रूप से बीमार नंद की वजह से ही मशहूर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा को इस तरह बेरहमी से अपनी जान गंवानी पड़ी। इन सभी उलझे हुए सवालों के जवाब आइए समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर हुए इस बहुचर्चित हत्याकांड ने पुलिस तफ्तीश की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। एसबीआई में अकाउंटेंट मानस बाजपेयी ने अपनी पत्नी दिव्या को गोली मारने के बाद घर जाकर बहन शिवा की हत्या की और फिर खुदकशी कर ली। अब केजीएमयू के डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से यह साफ हो गया है कि दिव्या और शिवा के सिर में गोली फंसी रह गई थी, जबकि मानस के सिर से गोली आर पार निकल गई थी। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा और खौफनाक खुलासा दिव्या के शरीर पर मौजूद 6 चोट के निशान है, जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि पति की गोली का शिकार होने से ठीक पहले दोनों के बीच एक लंबी और हिंसक हाथापाई हुई थी। जांच में अब सबसे बड़ी पहेली सीतापुर का वो वकील बन गया है जिसकी मदद से बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले मानस ने वारदात से ठीक पहले 2 पिस्टल और एक तमंचा यानी कुल 3 हथियार हासिल किए थे। पुलिस अब यह जानने के लिए मानस के मोबाइल कॉल डिटेल्स और डिजिटल साक्ष्य खंगाल रही है कि हथियारों के सप्लायर से उसकी डील कब और कहां और कैसे हुई। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में तलाक केस की सुनवाई के बाद रची गई एक खूनी साजिश थी। वारदात को अंजाम देने के बाद मानस ने ऑटो चालक मुकेश कुमार सरोज को गन पॉइंट पर लिया और उसी दहशत के बीच घर तक का सफर तय किया। दोनों परिवारों के मुताबिक इस खूनी खेल के स्क्रिप्ट काफी लंबे समय पहले से ही लिखी जा रही थी। शादी के शुरुआती 2 साल बाद गर्भपात और फिर माता पिता की मौत ने मानस को तोड़ कर रख दिया था। वो अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन शिवा का खास ख्याल रखने लगा था, जो बात दिव्या को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो रही थी। दुनिया इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई और दिव्या मिश्रा ने तलाक के एवज में 1.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम एलिमनी की मांग कर दी। इसी पारिवारिक कलह और एलिमनी के दबाव ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिलहाल दोनों परिवारों की मौजूदगी में बैकुंठ धाम में पहले दिव्या और फिर 1.5 घंटे बाद मानस और शिवा का अलग अलग अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन पुलिस की जांच अब भी सीतापुर के उस वकील, बैंक सहयोगियों के बयान और कोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज के इर्द गिर्द घूम रही है, ताकि इस तिहरे हत्याकांड के हर राज से पूरी तरह पर्दा उठ सके। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार।